प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा, अबे मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अकेली वही जगह है जहां आदमी वतन से मोहब्बत, ईमानदारी, जवामर्दी और आन बान शान से जीने का माहौल पा सकता है। देखो, मैं तो कहता हूं कि आदमी को वहां होना चाहिए जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स अपनी नाक रगड़ते। यार, क्या तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? यार, ऐसी चीजें तो मैं आंखें बंद करके भी देख सकता हूँ। क्या देखा? एक सुंदर स्मार्ट कन्या जिसे सुशील भी होना चाहिए। और क्या देखा? उसके काले घने बाल, झील से नीली आंखें और टमटमाते टॉप्स। और क्या था उसमें देखने के लिए? ओहो, तूने उस कार में सुनील को बैठे देखा कि नहीं देखा? सुनील? कौन सुनील? यार, अपना सुनील कुमार अवस्थी, और कौन? अबे यार, जब लड़की सामने होती है ना तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। सॉरी यार, सॉरी। बट आई एम श्योर उस गाड़ी में सुनील ही था। उसने हाथ भी हिलाया था यार। चल देखते हैं मामला क्या है। चल चल चल। चल जल्दी कर। मामला क्या है भाई? तो तुम लोगों ने भी देख ही लिया। और शायद तुम भी यही चाहते थे कि तुम्हें भी देख लिया जाए कि तुम उस गाड़ी में बैठे हुए हो। हैं? मैं भाई, अब तुम लोगों से क्या छुपाना, क्योंकि एसडीएम साहब की ऑफिशियल कार तो तुमने दूर से आते हुए देख ली होगी। यार, गाड़ियां तो ऐसे आती आती रहती हैं। वो तो मैंने तुम्हारा हिलता हुआ हाथ देख लिया था, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि देखो मुझे, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इस गाड़ी में बैठा हूँ। चीयर अप यार, चीयर अप। मैंने तुम्हारी एसडीएम साहिबा को देखा है, काफी जोरदार है। पागल है क्या? अबे वो एसडीएम साहब की बेटी है। ओह, और तुम्हारे यार पर फिदा है, फिदा। इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग। इससे बात उगलवाने के लिए इसको कैंटीन में ले चलना पड़ेगा, कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। आइए जनाब, आइए आइए, चलिए आइए आइए। अरे भाई, तुम लोग भी कुछ खाओ। नहीं नहीं यार, तुम खाओ और बोलते जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रीलिम्स के टेस्ट में वो मुझसे पिछले वाली सीट पर थी और पूरा टाइम। प्लीज 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 प्लीज, कॉपी टीपने का चक्कर में लगे थे। और जब मैंने एक दो बार उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसने मुझे इतनी प्यारी प्यारी सी
इतनी मीठी मीठी सी, इतनी खट्टे खट्टे से स्माइल दी। अच्छा। और मैं यार रवि, ये किस तरह की स्माइल होती है यार? यार जिसमें पूरे के पूरे 32 दांत चमकते हुए दिखाई दे। और हाँ, उसके बाद फिर वो मुझे यहाँ कॉलेज में मिली। अच्छा। और कहने लगी कि अगर मैंने आपको ख्वाबों में नहीं देखा है तो फिर कहाँ देखा है? हाउ रोमांटिक। और फिर वो मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई, ऐसे मुस्कुराई, ऐसे मुस्कुराई कि मेरा तो काम तमाम हो गया। यार मेरे साथ में भी ऐसा ही होता है। लड़कियां मेरी तरफ देखती हैं, चौंकती हैं और सोचती हैं, अरे मेरे सपनों के राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? पर यार सारी लड़कियां तुम्हारे एसडीएम की बेटी जैसे तो होती नहीं। राइट राइट। वो असली बात गोल कर जाती हैं। वो शर्म के मारे ये नहीं कह पाती, हेलो मेरे सपनों के राजकुमार। यार सुनील, इस मामले में तुम बहुत लकी हो। क्यों? रवि का कुछ कम लकी है? कहाँ यार, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। ज्यादा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, सारी क्लास तुम्हारे और ज्योति के बारे में जानती है। और यहाँ तक कि मैं भी कुछ कुछ जानता हूँ। लेकिन यार कभी कभी ये लगता है कि वो नहीं जानती जिसे जानना चाहिए। यार जहाँ तक मैं समझता हूँ, कभी कभी लड़कियाँ सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो कुछ नहीं जानती। लेकिन ज्योति तो इतनी आउटगोइंग है, इतनी एक्सट्रोवर्ट है। नहीं, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी कभी इस सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं हुई? यार यूं तो बात रोज होती है, लेकिन वो बात, मेरा मतलब है जिस तरह की बात होनी चाहिए वो बात नहीं होती है। और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उससे क्या कहूं और कैसे कहूं जाकर। नहीं, राहुल तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? यार ये सिचुएशन बहुत अजीब सी हो गई है। रवि जैसा स्मार्ट आदमी और ज्योति जैसी टेरिफिक गर्ल और नेट रिजल्ट 0। अरे वेरी स्ट्रेंज। लेकिन यार रवि, मुझे लगता है कि ज्योति तुम्हें बड़ी खास निगाहों से, I mean, बहुत मीठी मीठी निगाहों से देखती है। यार अगर सिर्फ नजरें ही क्राइटेरिया हैं, तब तो तू कैंपस की हर लड़की को खास नजरों से देखता है। यार लेकिन कुछ होता हुआ तो है नहीं। पर रवि, जिन मीठी निगाहों से ज्योति तुम्हें देखती है ना, अरे हाय, अगर एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे इस निगाह से देख लेना, तो मैं जिंदगी भर किसी को ना देखूं। ए गुमसुम, गुमसुम जी, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। क्या बात है, आज फिर उदास हो? भाई ये कौन सी उदासी है जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताई जा रही है? अब इतने भी उदास नहीं है कि मुस्कुरा भी ना सकें। वजह जान सकती हूँ? बस यूं ही कुछ नथिंगनेस से हो रही है। नथिंगनेस? सिबा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ तरह की सॉफ्ट फीलिंग मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। हमारी जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह है। इस जिंदगी में कभी कभी किसी वजह से, किसी इंडिविजुअल से, किसी इंसिडेंट से थोड़ी बहुत हलचल पैदा हो जाती है, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, शांत, लाइफलेस। ज़ेबा, ये सब कुछ तो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है ना। अब चाहे तो इन सब चीज़ों से हम डिप्रेसिंग पैरेलल्स ड्रॉ कर लें, या फिर देखो ना, ये पेड़, ये पौधे, ये पानी, ये समा,
ये सब कितना सुंदर है ना, कितना खूबसूरत है। ये सब खूबसूरत चीजें हमें खूबसूरत नहीं लगती। ज़ेबा, डोंट बी सच अ डाई हार्ड पेसिमिस्ट। ये तो वही वाली बात होगी ना कि काम तो बहुत है पर करने को कुछ नहीं, खाना तो बहुत है पर खाने को कुछ नहीं, कपड़े तो बहुत हैं पर पहनने को कुछ नहीं। ए गुमसुम, देखो तुम असली बात क्यों एडमिट नहीं करती हो कि तुम उसके जाने की वजह से उदास हो, और अगर यही वजह है तो डिप्रेस होना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना। कुछ करो। अब यूं ही चुपचाप बैठी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। क्यों? कोई और बात क्यों करें? किसी चीज के बारे में बात तभी की जाती है ना जब कहने के लिए कुछ हो। चलो कहीं और चलते हैं। नहीं। अच्छा एक बात सुनो, तुम उसे पसंद करती हो ना? तुम्हें क्या लगता है? ज़ेबा, सवाल के जवाब में सवाल ये फाउल है, मुझे जवाब दो। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पसंद करता है ना? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। ज़ेबा, टू मच इज टू मच। तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती हो, उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती हो। इतने समय से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर ये सब ऐसा क्यों है? अच्छा तुमने वो शेर तो सुना होगा, ये और बात है कि तारुफ न हो सका, हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक चले। ज़ेबा, तुम क्या सोचती हो? हाँ, ये गाढ़े गाढ़े शेर कोट करके और ये उलझी उलझी बातें करके तुम सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ लोगी? हाँ, देखो आज वो यहां से जा रहा है, कल मैं जाऊंगी और परसों तुम। माना कि कैंपस की लाइफ खत्म होने वाली है, मगर इसके आगे असली जिंदगी की शुरुआत भी तो होगी। अब तुम्हें तय ये करना है कि आने वाली जिंदगी तुम्हें कैसे बितानी है, साथ साथ, तन्हा या फिर किसी और के साथ। और तुम यहां बैठकर तिनके तोड़ तोड़कर आशियाना डुबोती रहो। ज़ेबा, ठीक है तो बैठी रहो यहां ऐसे ही, मुझे क्या, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जो मन करे करो। अब तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? ज़ेबा, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ यहां बैठकर डिप्रेस होती रहो और वो चला जाएगा। हेलो, हाँ दानिश, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ ज्योति बोलो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई आज तुम कैंपस में दिखे नहीं तो मैंने सोचा फोन ही कर लूं। हाँ यार, आज थोड़ा बिजी था, यही कर्टसी कॉल्स वगैरह। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो बस पार्टियां ही पार्टियां हो रही होंगी। अच्छा दानिश, बाय द वे तुम कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को यार, आई एम वेरी सॉरी ज्योति, कल शाम को थोड़ा बिजी हूँ। तो ठीक है, परसों शाम को क्या कर रहे हो? परसों शाम को आई एम वेरी मच एट होम, शाम को बिल्कुल फ्री हूँ। ओके देन, मेरी तरफ से पार्टिंग ट्रीट। हाँ हाँ ओके, चलिए ठीक है, आप समय बता दीजिए, मैं ठीक समय पे आपके घर पहुंच जाऊंगा। घर नहीं, वहां पर तो एटमॉस्फेयर थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा ना, ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? बाहर कहाँ? जहां तुम कहो। भैया आपकी पसंद की जगह होनी चाहिए साहब, हमारा क्या है। मेरी पसंद? ओके, रॉन्डेवू कैसा रहेगा? अब हुजूर आपकी पसंद पे किसे एतराज हो सकता है, ये बताइए। ओके देन डन। तो ठीक है, परसों शाम को ठीक 7 बजे रॉन्डेवू पे, लेट मत होना। ओके ओके ओके, मतलब शाम को ठीक 7 बजे, राइट? हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, पर क्या करें, हमें तो कहना पड़ता है ना। ओके देन, सी यू, बाय। अब है गुमसुम जी की बारी।
हेलो। हेलो। हाय ज्योति, कैसी हो? हाँ भाई गुमसुम, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ। ट्रीट? वो किस खुशी में? देखो कोई वजह नहीं, जरूरी थोड़ी है कि कोई पर्टिकुलर रीजन हो। जल्दी बोलो। अरे बाबा, पहले तुम वजह तो बताओ कि किस खुशी में ट्रीट देना चाहती हो। जल्दी बोलो। अच्छा चलो, आ जाऊंगी। यस, ये हुई ना बात। तो फिर परसों शाम को ठीक 7 बजे रॉन्डेवू पे। रॉन्डेवू भूलना मत। ओके बाबा, आ जाऊंगी। ओके ओके देन, बाय, सी यू एंड कीप स्माइलिंग। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम ज़ेबा है। मिस ज्योति ने कोई टेबल रिजर्व करना है। आदाब। जी आप? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। ज्योति नहीं आई? हम भी बस यही पूछने वाले थे कि ज्योति। मतलब आप अकेली तशरीफ लाई हैं? हाँ हाँ हाँ। 7 बज रहा है, 7 बजे का ही वक्त दिया था। हम दोनों शायद बिफोर टाइम आ गए। ज्योति आती होगी, कोई खास बात नहीं है। पहुंच गए होंगे। अब देखिए ना, हमारे मुल्क में पंक्चुअल होना भी प्रॉब्लम है। लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि हम टाइम से भी आ सकते हैं। और टाइम से आने पर ऐसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जैसे हमसे कोई गलती हो गई हो। ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल सही बात है। एक्सक्यूज मी, मिस जी, आपका फोन है। एक्सक्यूज मी। जी प्लीज प्लीज। हेलो ज्योति। हाँ हाँ, सब ठीक तो है ना? यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक इमरजेंसी हो गई है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? यार वो सब अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम यार प्लीज ऑर्डर कर देना और मेरी तरफ से दानिश से माफी मांग लेना प्लीज। यार सिचुएशन को संभालो, नहीं तो मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। अरे बाबा तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन तुम आ तो पाओगी ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। बस तुम ऑर्डर करो, मैं पहुंचती हूँ। और वैसे तुम कहो तो नहीं, चलो छोड़ो। नहीं नहीं, बोलो ना, क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? यार अच्छा पहले वादा करो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं समझी नहीं। वो एक्चुअली मैंने दानिश को तुमसे बिना पूछे इनवाइट कर दिया ना। हाँ, इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। ओह ग्रेट, आई एम सो हैप्पी। मुझे इतनी खुशी है कि तुम नाराज नहीं हुई। अब कहो तो असली बात भी बता दूं? वो क्या? यार तुम दोनों वहाँ पे अकेले बैठे हो और मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, इसीलिए तो मैं वहाँ नहीं हूँ। ज्योति कम ऑन ज़ेबा, यार मैं जानती हूँ कि तुम दोनों आज पहली बार अकेले हो, इसलिए वैसे नर्वस नहीं होना और कोशिश करना कि कंफ्यूज भी मत होना। और वैसे मैं चाहती हूँ कि आज की तुम्हारी ये मुलाकात के बाद ऐसी और बहुत सारी मुलाकातें हो। मैं जानती हूँ तुम ब्लश कर रही होगी। डोंट वरी डोंट वरी, लड़कों को ब्लश करती हुई लड़कियाँ बहुत ही क्यूट लगती हैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मजा और ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहती। तो एंजॉय योरसेल्फ, थोड़ी देर में मैं तुमसे आके मिलती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। अच्छा बाबा ठीक है, ओके बाय। ज्योति का फोन था। अच्छा, कह रही थी किसी इमरजेंसी की वजह से थोड़ा लेट हो जाएगी और तब तक उसकी जगह पर हम आपके मेज़बान हैं। अरे कोई मतलब नहीं, पूरी बात तो उसने कुछ बताई नहीं, लेकिन कह रही थी कि आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो आप खिलाना चाहें।
देखिए, दावत आपके ऑनर में है और खाना भी आप ही की पसंद का होना चाहिए। अपनी पसंद का खाना तो मैं रोज खाता हूँ, आज फॉर अ चेंज क्यों ना आपकी पसंद का खा के देखें, बशर्ते कि आपको कोई एतराज ना हो। जी, एतराज कैसा? आपने कुछ कहा मैडम? हाँ, एक रोगन जोश, एक मुर्ग मुसल्लम अफगानी, एक कोरमा, ग्रीन सैलेड और रुमाली रोटियाँ। लेकिन पहले 2 कोल्ड ड्रिंक्स दे देना। कुछ बात कीजिए ना। जी मैं? आप ही कुछ बात कीजिए ना। जी हम? हाँ हाँ, क्या सोचने लगी आप? हम सोच रहे थे कि क्या कहें। अच्छा, मतलब आप सोचती ज्यादा है और बोलती कम है। कोल्ड ड्रिंक पीजिए। आप कुछ कह रही थी। हम कुछ कह रहे थे? बल्कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, हम शायद पूछ रहे थे कि आपकी बाजी कैसे है? मेरी बाजी? वो तो 2 महीने हो गए दुबई वापस। आप मेरी बाजी को कैसे जानती हैं? मिले तो नहीं है, लेकिन जानते हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिर भी समझा नहीं, आप उन्हें कैसे जानती हैं? हम तो ये भी जानते हैं कि आपकी अम्मी आपको डॉक्टर बनाना चाहती थी। हाँ, और मैं कहा करता था कि ये आहें कराहें सिसकियां फोड़े फुंसियां मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। दूसरों के दुख दर्द में काम आना तो निहायत सवाब का काम होता है। जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? जाहिर है कि जो कुछ भी ज्योति जानती है वो हम भी जानते हैं। ज्योति? हाँ हाँ हाँ। हम कह रहे थे कि परसों आप जा रहे हैं, अगर आपको अजीब न लगे तो हम आपको सी ऑफ करने आ जाए। आप तो ऐसे कह रही है जैसे सी ऑफ करने के लिए इनविटेशन कार्ड्स भेजे जाते हैं। नहीं नहीं, आप आइए, मुझे अच्छा लगेगा। अलाउ मी, हेल्प मी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि ज्योति की तरफ से आज हम आपकी मेजबानी कर रहे थे। चलिए, मर्जी आपकी। अलाउ, ये काम मेरा है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे मालूम है मैं बहुत लेट हो गई हूँ, पर एक्चुअली एक इमरजेंसी हो गई थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या पूछेंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी, तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगी कि मैं आपको ये नहीं बता सकती, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छा काम करने का मौका बहुत कम मिलता है, और आज मैं एक ऐसा ही अच्छा काम करके आई हूँ। और अगर मैं आपको ये बता दूँगी कि वो काम क्या था, तो उसकी अच्छाई में कुछ मिलावट हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप मुझसे ये मत पूछिएगा, प्लीज़। नहीं पूछा। ओह थैंक्स, तुम दोनों कितने अच्छे हो। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है और चलता हूँ। ओके देन, सी यू। बाय बाय। हाँ भाई गुमसुम, अब इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? जल्दी बताओ क्या हुआ। क्या बताऊं? अरे एक एक बात, एक एक छोटी छोटी डिटेल। तो डिटेल ये है कि तुम्हारा इंतजार किया, फिर खाना खाया और बस। मेरे कहने का मतलब है बातें क्या क्या की? पहले तो बहुत खामोशी रही, फिर हमने कहा कि कुछ बात कीजिए, और उन्होंने भी हमसे कहा कि कुछ बात कीजिए। फिर हमने सोचा कि क्या बात करें, और शायद उन्होंने भी यही सोचा। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस मुलाकात को अपनी आखिरी मुलाकात मत बनने देना। हमने कब कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी?